नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में। आज हम पहली बार रतनगढ़ में शुरू करने जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों का प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप क्षेत्रवासी है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर YouTube पर ऑनलाइन आकर इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएं। आगे आने वाली सभी जो भर्तियां हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये आयोजन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी है इनका फायदा ले सके। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजव्यवस्था में प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं। जो आगामी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे आने वाली भर्तियां हैं उनके लिए हम जल्द ही नए बैच शुरू करने जा रहे हैं और हमारा नया एप्लीकेशन भी शुरू होने वाला है। इसके लिए आपको लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान सभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो इसके लिए एक नंबर उत्तर है वो सही होगा 9 दिसंबर 1946 को है भारतीय संविधान सभा का है वो पहला सत्र शुरू हुआ था। यानी भारतीय संविधान सभा की है वो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। चलते हैं आगे। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान सभा की 8वीं अनुसूची है उनमें भाषाओं की संख्या है वो 22 मानी जाती है। कितनी संख्या मानी जाती है? 22 भाषाओं को है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मूल संविधान में है वो 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में है वो सिर्फ 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 15वीं भाषा है वो सिंधी भाषा को है वो जोड़ा गया है। वो है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन है वो 1967 के तहत है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, और 11वां संविधान संशोधन 1992 के तहत है वो 3 भाषाओं को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को, इनको जोड़ा गया। ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत है वो 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। 4 भाषा कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को है 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ा गया। इस प्रकार भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में है वो 22 भाषाओं की संख्या मानी जाती है। चलते हैं आगे। बंद करें। भारतीय संविधान शुरू कर दियो। भारतीय संविधान सभा में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा में है वो पहला संशोधन है वो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। तो ये है 1951 में पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में है वो भूमि सुधार संबंधी था। कौन सा था? भूमि सुधार। इसके लिए है वो अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी 1951 में जोड़ी गई थी। चलते हैं आगे।
धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए कौन बाध्य है? तो धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए है वो राष्ट्रपति बाध्य है। कौन है? राष्ट्रपति है। यानी धन विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की उपघोषणा कर सकता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने कि राष्ट्रपति आपातकाल की उपघोषणा कब कर सकता है। देखो, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, सरकार की अस्थिरता के समय और वित्तीय संकट के समय। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर है इसमें। 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये 4 नंबर ऑप्शन है। सरकार की अस्थिरता उस पर है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम कौन सा है? भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें सही शब्दों का क्रम कौन सा है? तो सही शब्दों का क्रम कौन सा है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही उत्तर माना जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूलाधिकार से अलग कर दिया गया है? बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकारों की सूची से हटाया जा चुका है? तो यह है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 4 नंबर उत्तर होगा। यह 44वां संविधान संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था, जब सरकार है वो मोरारजी देसाई की थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी। उस समय ये संपत्ति के अधिकार को है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? भारतीय संविधान सभा का निर्माण है वो कौन सी योजना के तहत हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन भारत है वो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। वो 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। क्या था? 3 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना में थे। चलते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? यह संविधान का कौन से अनुच्छेद में है? यह संविधान के है वो 17वें अनुच्छेद में है, मूल अधिकारों में। कहां पे है? मूल अधिकारों में 17वां अनुच्छेद माना गया है। ठीक है, ये स्वतंत्रता के समानता के अधिकारों में है। समानता का अधिकार किसके अधिकार में है? ये समानता के अधिकार में है। और समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, आइए चलते आगे। 10 नंबर क्वेश्चन, संघ व राज्यों के बीच विषयों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? संघ और राज्यों की जो सूचियां है उसका वितरण कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो इसका है 7वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में। यानी शक्तियों का बंटवारा है वो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से है? एक तो है संघ सूची, संघ सूची,
दूसरा कौन सा है? राज्य सूची। और कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी केंद्र के जो नियम है उनको संघ सूची बनाएगी, राज्य के नियम है वो राज्य सूची बनाएगी, और समवर्ती सूची है केंद्र और राज्य है उन पर नियम बना सकती है, और विशिष्ट शक्तियां है वो केंद्र को सौंपी गई है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? यह है अनुसूचित तीसरी अनुसूची में है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संसद का कोई सदस्य कितने दिन लगातार सदन के अधिवेशन से बिना बताए अनुपस्थित हो तो उसका पद रिक्त हो सकता है? कितने दिन? 60 दिन तक। कितने दिन तक है? 60 दिन तक। उत्तर है वो 3 नंबर सही माना जाएगा। चलते हैं आगे। लोकसभा में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय कौन कर सकता है? यानी लोकसभा में दल बदल का जो विवाद का जो निपटारा है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो 2 नंबर उत्तर इसका है, वो सही उत्तर माना जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न, सबसे पहले मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किस लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश किया गया था? प्रश्न नंबर 14 देखें, कौन सी लोकसभा थी ये? कौन सी थी? तीसरी लोकसभा थी। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किस लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था? तो ये तीसरी लोकसभा थी। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, पंथ निरपेक्षता शब्द है, वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। यानी प्रस्तावना में वो 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 1976 में जोड़े गए थे। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, जिस कारण 42वें संविधान संशोधन 1976 को है वो भारत का है, वो मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। यानी सबसे पहले प्रस्तावना में है वो संशोधन हुआ था। ठीक है, चलते आगे। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्न में से किस संबंध में है? संविधान संशोधन विधेयक पर, धन विधेयक पर, साधारण विधेयक पर, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो साधारण विधेयक पर है। कौन से विधेयक पर है? साधारण विधेयक पर है। तो अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और उसकी जो अध्यक्षता है वो है, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलते आगे। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है, मनोनीत करता है, नियुक्त करता है, नाम मनोनीत करता है। तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। सही उत्तर क्या होगा?
3 नंबर होगा, नियुक्ति करता है। वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को है वो नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के लिए। किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। तो 3 नंबर उत्तर इसका है वो सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखें, संविधान के किस भाग में भारत के उच्चतम न्यायालय का उपबंध किया गया है? संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो संविधान के है वो भाग 5 में किया गया है। कौन से भाग में? भाग 5 में किया गया है। भाग 5 है, भाग 5 उसमें संघीय सरकार का वर्णन किया गया है। संघीय सरकार, संघीय सरकार का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 52 से लेकर, अनुच्छेद 52 से लेकर है वो 151 तक है। कहां तक है? 152, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है वो संघीय सरकार का वर्णन किया गया है। और उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। इसमें उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते आगे। प्रश्न नंबर 19, राज्यसभा के सभापति को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर राज्यसभा में न्यूनतम कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? उत्तर है वो 3 नंबर सही माना जाएगा, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। आइए चलते प्रश्न नंबर 20 की ओर। संवैधानिक उपबंधों के अधीन संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन के लिए आहूत करने का कार्य किसका है? संवैधानिक उपबंधों के अधीन संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन के लिए आहूत करने का कार्य किसका कार्य है भाई? बड़ा सरल सा प्रश्न है ये। कौन है ये? राष्ट्रपति माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा में राजस्थान के कुल कितने सदस्य सम्मिलित हुए हैं? संविधान सभा में राजस्थान में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हुए हैं? तो संविधान सभा में राजस्थान के हैं वो 12 सदस्य शामिल हुए हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य शामिल हुए। प्रश्न नंबर 22, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के किस अनुच्छेद को संविधान की प्राचीर यानी दीवार की संज्ञा दी है? किसकी दी है? किसको, कौन से अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि ये मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। वो 5 प्रकार के लेख जारी करता है। क्या करता है? 5 प्रकार के लेख जारी करता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, भारत का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाता है। यह प्रक्रिया निम्न में से किस देश की से ली गई है? किस देश से ली गई है? यह ली गई है जापान से। कहां से ली गई है? जापान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। और जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल।
उपबंध, आपातकाल उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में उपबंधित शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं किस देश के संविधान की उद्देशिका से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड के संविधान से, प्री सिटी ऑफ डेनिजंग और विमर संविधान से। किसके लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो उत्तर 2 नंबर होगा। कितना नंबर उत्तर होगा? 2 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों पर निम्न में से किस देश के संविधान का प्रभाव है? अभी बताया था, भारत के संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों पर निम्न में से किस देश के संविधान का प्रभाव है? किस देश का प्रभाव है? कमेंट में बताएं आप। प्रश्न है तो सोवियत संघ, रूस से है। ये कौन से देश से हैं? रूस से हैं। मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। जब मूल संविधान बनाया गया था उस समय मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्य है वो भाग, मूल कर्तव्यों का वर्णन है वो भाग 4 का है। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद? 51 क में किया गया है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में है वो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य है, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य कि हर माता पिता का ये मूल कर्तव्य है कि अपने बच्चे को है वो प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। तो भारत के संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों पर निम्न में से किस देश के संविधान का प्रावधान है? तो 1 नंबर उत्तर है वो सही माना जाएगा। तो ये थी आज की 25 प्रश्नों की संविधान सभा और भारतीय संविधान की प्रश्नोत्तरी। आगे की प्रश्नोत्तरी के लिए है वो कल मिलते हैं। धन्यवाद।